आज की ये कहानी दिल्ली कैंट के शिव विहार में बसे एक बड़े से फार्म हाउस की है। लोग कहते हैं कि शिव विहार कॉलोनी में घर बनने से पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। कई सारी लाशें आज भी उन घरों के नीचे दफन है। इन सभी बातों से अनजान अमन और उसकी फैमिली, जिनका अभी अभी ट्रांसफर हुआ था, वहां रहने आए थे। अमन का बड़ा बेटा सुमित को बहुत खुशी थी कि फाइनली नए घर में उसका अपना एक कमरा होगा। उसके कमरे की बालकनी से फूलों से सजा घर का गार्डन दिखता था। वह अपने नए घर को लेकर काफी एक्साइटेड था, पर उसे क्या पता था कि वही कमरा आने वाले महीनों में उसकी जिंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस बन जाएगा। शुरू के कुछ दिनों काफी आराम से बीते, पर एक रात सोते हुए सुमित को ऐसा लगा कि कोई उसे नोच रहा है। उसने उठकर देखा तो उसकी पीठ पर खरोंचों के निशान थे। उसे लगा कि बाहर गार्डन के किसी कीड़े ने उसे काटा होगा। उसने चेक करने के लिए आसपास नजर घुमाई, पर वहां कोई कीड़ा नहीं था। तभी उसकी नजर गार्डन में एक पेड़ पर गई। उसकी परछाई के नीचे घास का एक तिनका भी नहीं था। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और जाकर सो गया। एक रोज सुमित के पेरेंट्स कुछ काम से बाहर गए थे और वह अपने घर पर अकेला था। अपने कमरे में बैठकर वह टीवी देख रहा था कि अचानक से उसे किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने जब अपने कमरे से देखा तो उसे किचन से हॉल की तरफ जाती हुई एक परछाई दिखाई दी। सुमित जल्दी से उठकर बाहर गया, पर बाहर कोई नहीं था। जब वह अपने कमरे में वापस गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि गार्डन के बड़े से पेड़ की टहनी पर एक लाश लटकी है, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। सुमित ये सब देखकर बहुत घबरा गया था। जैसे ही उसके पेरेंट्स वापस आए, उसने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन अकेले में वह डर गया होगा, यह सोचकर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे सुमित की तबीयत खराब होने लगी। कभी बहुत तेज बुखार होता तो कभी जोरों से ठंड लगना। यह सब आम बात हो गई। सुमित की तबीयत डॉक्टर को दिखाकर भी ठीक नहीं हो रही थी। एक रात करीब 1:30 बज रहे थे। अमन के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अमन ने दरवाजा खोला तो वहां उसकी काम करने वाली बाई सुनीता खड़ी थी, जो उस घर में उनके साथ ही रहती थी। सुनीता काफी घबराई हुई थी। उसने बताया कि किसी ने रूम में आकर उसका गला दबाने की कोशिश करी और उसे घर से चले जाने के लिए चेतावनी भी दी कि तभी सुमित के कमरे से जोर से उसके चीखने की आवाज आने लगी। जब सब लोग वहां पहुंचे तो सुमित बहुत जोर से कुछ बड़बड़ा रहा था और अपने आप को बुरी तरह से नोच रहा था। उसे रोकने के लिए उसकी मां आगे बढ़ी तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उस हादसे के बाद अमन को यकीन हो गया कि उस घर में जरूर कोई शैतानी आत्मा है। उन्होंने सुबह होते ही एक पंडित को बुलाया और पूरे घर का मुआयना करवाया। पंडित ने
उन्हें बताया कि सुमित के बेड के नीचे एक आत्मा की कब्र है और उसे अभी तक शांति नहीं मिली। उस पंडित ने उसी दिन हवन किया और उस कमरे को बंद कर दिया और उस कमरे में जाने से सबको साफ साफ मना कर दिया। सुमित कुछ दिन अपने पेरेंट्स के साथ उन्हीं के कमरे में सोया और कुछ महीनों में सुमित और उसकी पूरी फैमिली वो घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। वो घर छोड़ने के बाद सुमित की हालत काफ़ी हद तक ठीक हो गई, लेकिन आज भी जब वो पेड़ पर लटकी हुई लाश के बारे में वह सोचता है तो उसकी रूह कांप उठती है।